हेलो एवरीवन। कक्षा 10 गणित के जो हमारे सवाल हैं छोटे छोटे वन शॉट, इनको आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल हमारा ये है समांतर श्रेणी का, जो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसका मतलब सवाल है, इनको डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो ये कह रहा है कि समांतर श्रेणी 10, 7 और 4 ये डॉट डॉट ऐसे मतलब संख्या चलती जा रही है और इनकी सीरीज बनती जा रही है। तो ये कह रहा हो कि का 30वां पद है। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो ये सीरीज है 10, ठीक है, और 7 और 4 और ये ऐसे ही मतलब चलती आ रही है। तो देखो ये हो गया हमारा A1, ठीक है, और ये हो गया हमारा A2 और ये हो गया हमारा A3, ठीक है। अब देखो समांतर श्रेणी से मतलब हम 30वां पद ज्ञात करेंगे। तो हमें मतलब प्रथम पद चाहिए और सर्वांतर चाहिए, ठीक है। तो प्रथम पद बराबर प्रथम पद जो होता है ना हमारा, वो पहली संख्या होती है, इसे हम इस रिप्रेजेंट करें, और ये हो गया हमारा 10, ठीक है। और सर्वांतर, जो सर्वांतर होगा हमारा सर्वांतर डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और देखो A2 माइनस A1, ठीक है। A2 हमारा ये हो गया 7 और A1 हमारा 10 हो गया, ठीक, बराबर। और देखो यहाँ पर हो गया कि A2 की वैल्यू हमारी 7 है और माइनस A1 की वैल्यू 10 है, ठीक। और 7 में से जब माइनस के 10 घटा देंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस के 3, जो कि हमारा ये सर्वांतर है। और n जो होगा ना, वो n हमारा 30 होगा। अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखो n की जो वैल्यू दे रखी है ना, वो दे रखी है 30। तो A30 बराबर, और प्रथम पद जो होगा ना हमारा, वो हमारा 10 है, तो 10 प्लस, ठीक है, और n की वैल्यू हमारी 30 है, तो 30 माइनस 1 और गुणा माइनस 3, ठीक है। ये हमें वैल्यू याद करनी है इसकी, ठीक है, 30वां पद। और 10 प्लस 30 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 29 गुणा माइनस 3, ठीक। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 10 प्लस, और देखो इसकी गुणा हम इस करेंगे तो 3 में 27 का 7 हासिल लगा 2 और 3 दूनी 6, 6 2 8, और यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा हुआ है, तभी मैंने ब्रैकेट में संख्या लिखी है, ठीक है। अब 10 प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस और 87। ये 10 प्लस के हैं और ये माइनस 87 है, तो यहाँ पर आएगा हमारा माइनस के 77 आंसर। 30वां पद हमारा 77 होगा। अगला सवाल हमारा ये है कि समांतर श्रेणी -3 और 1/2 और 2, ये मतलब ऐसी सीरीज बनती जा रही है जैसे हमारा पहला सवाल है, सेम एज लाइक ऐसा ही है ये भी। तो इसको भी सॉल्व करेंगे। तो प्रथम पद जो होगा हमारा, प्रथम पद a बराबर -3, ठीक है, और सर्वांतर d बराबर, अब यहाँ पर -1/2 माइनस और -3, ठीक है। आगे को सॉल्व करेंगे। 1/2 माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो यहाँ पर आएगा प्लस और 3, इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, और 1 का 2 का हम लेस लेंगे तो ये आएगा हमारा 2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर देखो 2 एकम 2, एक बार गया तो 1 की गुणा हम 1 में करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1, तो -1 एकम 1 और प्लस, और 1 दूनी 2,
2 बार गया, 2 तिया 6, ठीक है। -1 + 6 तो यहाँ पर आएगा 5/2। अब n हमें पता ही है 11, तो n हो गया हमारा यहाँ पर 11। फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो an बराबर a + n-1 इंटू डी। ये 11 बराबर, और a की वैल्यू हमारी है -3 प्लस n की वैल्यू 11 है, तो 11 - 1 और गुणा 5/2, ठीक है। ये हमें an हमें ज्ञात करना है, ठीक है, जो हमारा 11वां पद है। और -3 और 11 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ पर आएगा 10, ठीक है, प्लस 10 गुणा 5/2, ठीक, 2 पंजे 10, ठीक, -3 प्लस 5 पंजे 25, ठीक। अब -3 है यहाँ पर और प्लस यहाँ पर 25 है, तो यहाँ पर आएगा हमारा 22। जो है ये हमारा 11वां पद है, तो यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। प्लस के इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर प्लस के 25 ज़्यादा हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगला सवाल हमारा ये समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का सर्वांतर होगा। तो a1 की वैल्यू हो गई हमारी यहाँ पर -5, ठीक है, और a2 की वैल्यू हो गई हमारी -1, ठीक, और a3 वो है हमारी 3, ठीक। अब यहाँ मैं सर्वांतर ज्ञात करवा रहा हूँ। तो सर्वांतर होगा हमारा a2 - a1, ठीक है। a2 की वैल्यू कितनी है हमारी -1, तो -1 और और a1 की वैल्यू है हमारी -5, ठीक है, बराबर -1 माइनस की गुणा माइनस में करेंगे प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगी हमारी 5, ठीक है। और ये -1 है और +5 है, तो यहाँ पर आएगा 4। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। और देखो, और मतलब सर्वांतर कैसे निकालते हैं, देखो a3 में से हम a2 घटा देंगे तब भी हमारा 4 ही आएगा निकल के, और आप विदाउट पेन इनको सॉल्व करके आ सकते हो। अगला सवाल हमारा ये है, अगले सवाल को हम सॉल्व करेंगे। तो ये कह रहा है कि द्विघात समीकरण ऐसी घात 2 -4x + 3 = 0 का विभक्तीकर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि मतलब इसका विभक्तीकर क्या होगा, मूल भिन्न होंगे या वास्तविक होंगे या ऋणात्मक होंगे, हमें पता नहीं है, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तभी हमें पता चलेगा, ठीक है। तो विभक्तीकर का फॉर्मूला होता है, देखो पहले हम अपनी समीकरण को उतार लेते हैं कि x की घात 2 - 4x + 3 = 0, ठीक है। और हम a b c का हम मान निकाल लेते हैं, तो a बराबर इसके गुणांक में 1 होता है, तो a बराबर 1 हो गया, और b बराबर -4, ठीक है, और c बराबर 3। तो विभक्तीकर का मतलब फॉर्मूला होता है
विभक्तिकर को हम इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं और इसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। अब डी बराबर बी की वैल्यू दे रखी है -4, तो -4 का वर्ग माइनस 4 गुणा ए की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 1 और सी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 3। ठीक है। तो डी बराबर -4 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 16 और माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आ जाएगा माइनस 4 एकम 4 और 4 तिया 12। ठीक है। तो डी की वैल्यू हमारी आएगी जो विभक्तिकर होगा तो 16 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 4। ठीक है। तो विभक्तिकर तो हमने ज्ञात कर लिया, ये हो गया हमारा 4। और ये कह रहा है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की प्रकृति जो हमारी वो भिन्न भिन्न होगी। ठीक है। अगर 0 आ जाता है तो हमारी समान होते, अगर ऋणात्मक हो जाते तो हमारे वास्तविक नहीं होते। ठीक है। कोई मतलब उसका मतलब रूप नहीं होता। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अतः मूल भिन्न भिन्न होंगे। आंसर। ठीक है। अगला सवाल हमारा ये है कि द्विघात समीकरण 6x2 माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। देखो ये द्विघात समीकरण है तो इसको हम उतार लेते हैं। 6x2 माइनस x और माइनस 2 बराबर 0, ये हमारी समीकरण है। तो देखो सर्वप्रथम हम क्या काम करेंगे, इस 2 की गुणा इस 6 में करेंगे। ठीक है। तो 2 गुणा 6 बराबर 12 है और 12 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो घट के आना चाहिए 1, क्योंकि x के गुणांक में 1 माना जाता है जब यहाँ पर कोई संख्या नहीं होती है तो। ठीक है। 1 होता है यहाँ पर और यह चिन्ह बताता है कि घट के आना चाहिए या जुड़ के आना चाहिए। तो हम 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे जो घट के आना चाहिए 1। तो 4 गुणा 3, 4 तिया 12 और 4 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। इस तरीक़ा से आपको करना। तो आगे को सॉल्व करेंगे हम इसको। तो 6x2 और माइनस x और 4 और माइनस 3 और माइनस 2 बराबर 0। ठीक। 6x2 इस माइनस x की गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस के 4x और माइनस की गुणा माइनस में करेंगे प्लस 3x और माइनस 2 बराबर 0। इस एक तो जोड़ा हमारा ये बन गया और दूसरा जोड़ा हमारा ये बन गया। ठीक है। इस जोड़े में से देखेंगे क्या कॉमन है। ठीक है। और इस देखो कॉमन का मतलब होता है जो मिनिमम भाग चला जाए। तो यहाँ पर 2x कॉमन है, 2 तिया 6 और x से एक बार x कट गई तो यहाँ पर बची हमारी x और माइनस 2 दूनी 4 तो यहाँ पर 2 आएगा और x से x डिवाइड होगी। ठीक। और प्लस जब किसी संख्या का कोई कॉमन नहीं होता है तो एक कॉमन होता है, क्योंकि एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, ये ध्यान रखना। तो 3x प्लस गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा और यहाँ पर 2 बराबर 0। अब देखो एक और बात हम बताएं कि मतलब हमने समीकरण सही किया नहीं की। देखो ये दोनों ब्रैकेट हमारे समान आने चाहिए तभी हमारा मतलब समीकरण सही माना जाएगा। अगर ये दोनों ब्रैकेट समान नहीं आए तो हमने कहीं गलती कर दी है। तो जब भी आप सवाल को करो तो ये दोनों ब्रैकेट हमारे समान आने चाहिए तभी हमारी समीकरण सही मानी जाएगी। तो यहीं से पता चलता है कि हमने समीकरण सही किया। तो आगे को सॉल्व करेंगे, जब हमारे दोनों ब्रैकेट हमारे समान आ जाते हैं तो इसे दूसरी लाइन में 1 के रूप में लिख लेते हैं। तो 3x माइनस 2 और जो हमने कॉमन निकाले हैं उसे हम दूसरे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो 2x प्लस 1 ठीक है बराबर 0।
अब ये दोनों ब्रैकेट के बराबर हमारे 0 है, तो हमें मूल निकालने हैं x के, ठीक है। बाय डिटेल लिखेंगे, यदि तीन एक्स माइनस 2 बराबर 0, ठीक है, ये लिखिए मैंने यहाँ पर। तो 3x इसको इधर की तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है। x का मान निकालेंगे तो x बराबर 2/3, एक आंसर का हमारा ये निकल कर आ गया, जो कि हमारा मूल कहलाएगा। अगला ब्रैकेट 2x प्लस के 1 बराबर 0 और 2x बराबर पक्षांतर करेंगे तो -1 हो जाएगा, और एक x के जो कोफिशिएंट में संख्या है वो हमारे बराबर के बटे में जाती है, यानी कि बराबर का भाग होता है, ये ध्यान रखना। तो x बराबर -1/2। हमारे x के जो मूल होंगे ना, ये x के 2 मूल होंगे, 2/3 और -1/2, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे, तो बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आज की हम क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।